बिहार में पिछले 3 दिनों में भागलपुर, बांका और मधेपुरा में 30 से अधिक लोगों की हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत में सभी लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत मिली थी। कई मामलों में परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही थी, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका के डीएम और एसपी की ज्वाइंट रिपोर्ट का हवाला दिया। इन दोनों ज्वाइंट रिपोर्ट में परिजनों से बातचीत और जांच के बाद प्रथम दृष्टया जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक साथ इतने लोगों की मौत एक ही तरह के लक्षण से कैसे हो गई। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में पिछले 3 दिनों में 30 से अधिक लोगों की मौत से खलबली मची हुई है। भागलपुर, बांका और मधेपुरा में तकरीबन 37 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है और इन सभी मौतों में एक ही लक्षण देखने को मिले थे। सभी के पेट में दर्द था, इसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और उल्टी भी हो रही थी। कई तरह के सवाल सामने आए और जो प्राइमा फेसी बात सामने आई है उसके अनुसार इन सभी लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर और बांका इन 2 जिलों का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया है, जो मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है इन दोनों जिलों के एसपी और डीएम की तरफ से। और बिहार पुलिस मुख्यालय ने किस तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, ये बिहार पुलिस मुख्यालय का ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इन दोनों रिपोर्ट्स हैं उनको सार्वजनिक किया गया है और इसमें इस बात की चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि भागलपुर में जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो 25 साल के मिथुन कुमार का हो या फिर विनोद राय का हो, फिर संदीप यादव का हो या फिर जो एक और नाम है जिसमें इनका नाम बताया गया है नीलेश कुमार, इन सभी मौतों को जो भागलपुर के जिलाधिकारी और एसपी हैं, वो एसएसपी हैं, वो मानते हैं कि अब जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। और बिहार पुलिस मुख्यालय ने सुबह इस रिपोर्ट को पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है, यानी पुलिस मुख्यालय डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गया है। इसके अलावा बांका के डीएम और एसपी का जो ज्वाइंट रिपोर्ट है उसको भी बिहार पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला गया है और इसमें कई बातों की चर्चा की गई है। उसमें ये बताया गया है तकरीबन 9 लोगों के नाम दिए गए हैं और इसमें इन बातों की चर्चा की गई है कि जैसे रघुनंदन पोद्दार हैं, इसके अलावा दूसरा नाम है जिनका नाम बताया गया है कि राजा तिवारी, इसके अलावा सुमित मेहतर, इसके अलावा कई और नाम है आशीष सिंह, फिर 5वां नाम है राहुल सिंह। तकरीबन 9 नाम है। इसमें बताया गया है कि जो सूचना मिली है, जो परिजन हैं उनसे अनुमंडल पदाधिकारी बांका और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका ने जाकर बातचीत की है और अपने स्तर पर जांच की और जांच के क्रम में सभी मृतक के परिजनों का बारी से बयान लिया गया है और जो परिजन हैं वो उनकी मौत बीमारी से होना बता रहे हैं। सभी शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इसलिए फिलहाल प्रथम दृष्टया यह मामला जहरीली शराब का बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस मुख्यालय जो तर्क दे, लेकिन तमाम तरह के सवाल हैं और जांच जो है वो अंतिम दौर में जब आएगा और जब जांच रिपोर्ट आएगी तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अमूमन ये बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इस तरह के मौतों की गुत्थी जो है वह सुलझ पाती है। लेकिन इस पूरे मामले में बिहार में सियासी तापमान जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और कांग्रेस और राजद इन दोनों विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कवायद की है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग एक बार फिर से बिहार में जोर पकड़ने लगी है। हालांकि इस पूरे मामले में सत्तारूढ़ दल भाजपा ने सरकार का बचाव किया है और भाजपा के नेताओं और पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि सरकार शराबबंदी कानून को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ है और कृत संकल्पित है और ऐसे में अगर कुछ घटनाएं सामने आई हैं तो इसकी जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
भागलपुर के साहिबगंज में 16 लोगों की संदिग्ध मौत मामले की पुलिस प्रशासन लीपापोती में जुटा है, जबकि मृतकों के परिजन दावा कर रहे हैं कि इन लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। शराब पीने से बीमार हुए अभिषेक कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि उसने होली के दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब भी पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके साथ मिथुन की शराब पीने से मौत हो गई। दोस्त था मेरा, वो बोला व्यवस्था हो गया है। उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए थे होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। तो अभी आपने सुना